हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास में हम प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही क्लास में पूरे प्राचीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी देखने वाले हैं वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर। तो क्लास को ध्यान से करिएगा और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। क्लास काफ़ी लंबी रहने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इस प्रकार की क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ये सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, तो फटाफट इनका रिविजन करते हैं। प्राचीन इतिहास का आरपीएफ कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से क्वेश्चन एक से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। इतिहास का पिता कहा जाता है, तो इसे किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। हेरोडोटस निवासी थे, तो ये चुनान के निवासी थे। पहिया कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल के अंदर हुआ था। आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ तो पूर्वपाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। भीमबेटका है, तो ये एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु, ये प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है भीमबेटका? रायसेन जिले के अंदर मध्य प्रदेश में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख है, तो कौन सा है? बोगाज कोई अभिलेख है जो एशिया माइनर में है। नेक्स्ट है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, तो क्या सीखा था? आग जलाना सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु का। किस धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। एग्जाम में बहुत बार पूछता है। सबसे पहले पालतू बनाया गया, तो कुत्ता को बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का काल था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की थी। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। किस लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन हेतु। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की लिपि थी, तो भाव चित्रात्मक थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूं। कपास की खेती प्रारंभ की, तो कपास की खेती सिंधु वासियों ने की थी प्रारंभ। सिंधु सभ्यता की पूर्वी एवं पश्चिमी पुरा स्थल है, तो पूर्वी स्थल है आलमगीर जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी स्थल है सुतकागड़ो डोर जो बलूचिस्तान में है। और सिंधु सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी पुरा स्थल है, तो उत्तरी है मांडा जो अखनूर जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी है दाइमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर स्थित है, ये हिंडन नदी पर है। कहाँ पर है? हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है, ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और सिंधु सभ्यता थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था, तो त्रिभुजाकार में था सिंधु सभ्यता की व्यवस्था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, कौन सा है? लोथल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोथल स्थित है, तो ये बोगवा नदी के किनारे स्थित है। भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल कौन सा है? राखी गड्डी। कौन सा है? राखी गड्डी जो हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर है। सिंधुवासी पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे सिंधुवासी। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी, तो किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में। हड़प्पा स्थित है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता थी, तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। हड़प्पाई समाज था, कैसा था? मात्र शतात्मक। कैसा था? मात्र शतात्मक। स्वास्तिक चिन्ह देन है, तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। कौन सा चिन्ह? स्वास्तिक है। हड़प्पा निवासी का रुचि था, तो इनका रुचि थी शतरंज खेल के अंदर। धोलावीरा स्थित है, ये गुजरात में है, कच्छ जिला में।
837 कब्रिस्तान मिला तो ये हड़प्पा सभ्यता से ही मिला था। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे तो ये लोहों से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? लाल रंग था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे? सर जॉन मार्शल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है एग्जाम में। मिस्र के राजा कहलाते थे तो मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। चावल के साग से लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए थे। जुते हुए खेत के साग से कालीबंगा से प्राप्त हुए थे, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा का अर्थ है, तो इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है कालीबंगा का अर्थ? कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए तो ये लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। तो अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगा से। घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं तो ये सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से? सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है कौन सी है? मोहनजोदड़ो, और इसकी खोज की गई थी 1922 में। प्राप्त यहाँ से प्राप्त कौन सा है? अन्नागार। कौन सा है? अन्नागार है सबसे बड़ी इमारत है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट है, राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली तो ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछता है। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन सा है? तो वो है वृहद स्नानागार। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम है इसका, इराक का अर्थ है दो नदियों की बीच की भूमि है। वैदिक सभ्यता का काल कौन सा था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक थे आर्य। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को कहा जाता था तो इसे अमाजू कहा जाता था, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अविवाहित रहने वाली महिलाओं को ऋग्वेद काल में क्या कहते थे? अमाजू। आर्य भारत आए तो आर्य भारत कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे तो ये पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा ये पेय पदार्थ थी, तो आर्यों की भाषा तो थी संस्कृत और इनका पेय पदार्थ था सोमरस। नेक्स्ट है, आर्यों का प्रिय पशु व देवता थे, तो आर्यों के प्रिय पशु थे घोड़ा और देवता थे इंद्र। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान समाज था। वेदों व वेदांगों की संख्या थी, तो वेदों की संख्या है 6 और वेदांगों की है वेदों की है 4 और वेदांगों की है 6। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और इसके अंदर सूक्त कितने हैं? 1028। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? कर्षण द्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्र कहा जाता है इन्हें। काफी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख है, तो गंगा का है 1 बार और यमुना का है 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र, जिन्हें पुरंदर कहा जाता है। गायत्री मंत्र है, तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र समर्पित है, ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 10 राज्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है, तो ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया, तो ये पुरुषणी प्राचीन नाम था रावी नदी का। नदी के तट पर सुदास व 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती हैं, तो ये खिल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? 8वें मंडल की ऋचाएं खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी।
वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य न मारे जाने योग्य माना गया है? गाय को। किसे माना गया है? गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं प्रजापति। कौन है? प्रजापति है। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। तो कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। गद्य व पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। काफी इंपॉर्टेंट है। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। किसमें है? यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, तो आरपीएफ, कांस्टेबल, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ध्यान से करिएगा। सामवेद, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते हैं। तो सामवेद के उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है और यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को अधर्वायु कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है तो ये ऋग्वेद से है। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो थे अल-बुर्नी। और पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। पुराणों के संकलन करता है लोमहर्षि एवं अग्रसर्वा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य। मौर्य वंश की जानकारी देता है विष्णु पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। कहाँ से मिलती है? वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है तो ये दर्शन का है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन। कौन सा है? सांख्य दर्शन प्राचीन है। न्याय सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं तो न्याय के तो हैं गौतम और सांख्य के हैं कपिल। योग और मीमांसा के दर्शन के प्रवर्तक हैं तो योग के हैं पतंजलि, मीमांसा के हैं जैमिनी। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो ये कर्मकांड से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या है 108। कितनी है? 108 है, जिनमें से प्रमाणित कितने हैं? 13। सत्यमेव जयते लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य तथा ओम लिया गया है तो ये वर्धाण्य के उपनिषद से लिया गया है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? तो वो है मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो वो है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक हैं। कौन है? मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य है रामायण। कौन सा है? रामायण है। रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। तो प्रथम तो कौन सा है? रामायण। और सबसे बड़ा है महाभारत। महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता है। काफी इंपॉर्टेंट है, अन्य नाम पूछता है एग्जाम में। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से किया था तो इसका फारसी अनुवाद किया था बदायूनी ने 16वीं सदी में। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया था। 4 वेदों का सम्मिलित रूप है संहिता है। क्या है? संहिता। बुद्ध जन्मे थे तो ये लुम्बिनी में जन्मे थे 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है कुशीनगर 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर थी मल्लव गणराज्य की राजधानी। किसकी थी? मल्लव गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता हैं सुद्धोधन जो शाक्य कुल के थे। बुद्ध के माता का नाम है महामाया देवी जो कोलीय वंश की है। किस वंश की है? कोलीय वंश की। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम थे बुद्ध के प्रथम गुरु। बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी था तो घोड़ा था कंथक और सारथी था चरना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है।
बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, कौन सा है? घोड़ा है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया पाली भाषा में। किस भाषा में दिया है? पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावती में। कहाँ पर दिए थे सबसे ज़्यादा उपदेश? श्रावती में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया सुबुद्र को। किसको दिया था? सुबुद्र को। बुद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। कौन सा है? त्रिपिटक है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। त्रिपिटक ग्रंथ है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला है, कौन सी है? गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना है अश्वघोष से। गंधार कला संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गंधार कला किससे है? बौद्ध धर्म से। प्रथम बुद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ये अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह में हुआ है। द्वितीय बुद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, काला शोक के शासन काल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कनिष्क के समय कुंडल वन कश्मीर के अंदर। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम सबसे पहले हुई थी राजगृह में, उसके बाद वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में और फोर्थ नंबर हुई थी कश्मीर में। प्रथम बुद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सभाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोंगली पुत्र तिसम। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति में। दोबारा कब हुआ? चतुर्थ संगति में। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया, जो चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर आया था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? जातक है, काफी इंपोर्टेंट है। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक ग्रंथ का चित्रण है और ये बुद्धू का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है, तो इनका पूजा स्थल है चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप है राजगीर, जो बिहार में है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया, तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? बुद्ध को। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रथम प्रमुख अनुयायी शासक थे बिम्बसार, प्रसेनजीत एवं उदयन। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। इनका अन्य नाम था आदिनाथ। क्या नाम था? आदिनाथ था, याद रखना इसको। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी। कौन थे? अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ महावीर का प्रतीक चिन्ह, तो पार्श्वनाथ का था सर्प और महावीर का था सिंह। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। 5वां महावर्ती ब्रह्मचार्य जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थकर कौन था? महावीर थे। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु हुई कहाँ पर हुई? पावापुरी में 468 ईस्वी में। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान, काफी बार पूछा जाता है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? तो ये क्षत्रिय में हुए थे। महावीर के पिता थे सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के थे। महावीर के माता थी त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज्य की थी। महावीर के पुत्री का नाम था अनोजा या प्रिय दर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। कौन सा शब्द है? कैवल्य। जैन धर्म का परम लक्ष्य है लक्ष्य की प्राप्ति। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है।
महावीर ने प्रथम उपदेश दिया राजगृह में। कहाँ पर दिया था? राजगृह में। प्रिय शिष्य यह अन्यायी था जमाली, जो इनका दामाद था, महावीर के शिष्य कहलाए। गणधर या गंधर्व महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। मगध नरेश बिम्बसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर एवं दिगंबर। नेक्स्ट है श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं स्थूलभद्र। कौन है? स्थूलभद्र। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक है भद्रबाहु। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। किसने की थी? भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा हुई थी 512 ईस्वी में वल्लभी में देवदत्ती क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। आजीविका पंथ के प्रवर्तक कौन है? मखली गोसाल हैं। भागवत व वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण थे। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है तो ये संस्कृत में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किंस ने किया था। भागवती धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है तो ये है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। भक्ति आंदोलन का आरंभ हुआ, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? अलवार संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में मक्का में। मोहम्मद साहब के पिता का नाम है अब्दुल्ला। मोहम्मद साहब की माता का नाम है अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। क्या कहलाए? खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। कौन सा है? कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं बाइबल। कौन सा ग्रंथ है? बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व में बैतलहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक हैं पैगंबर थ्रस्टू। पैगंबर कौन है? जरथुष्ट्र। पारसी धर्म के संस्थापक हैं पैगंबर जरथुष्ट्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है वेद अवेस्ता। 16 महाजनपद की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में। अवंती व अंग की राजधानी है तो अवंती की है उज्जैन और अंग की है चंपा। कौशल या मल की राजधानी है तो कौशल की है श्रावती और मल की है कुशीनारा। वत्स व सूरसेन की राजधानी है तो वत्स की है कौशाम्बी और सूरसेन की है मथुरा। वज्जी या गंधार की राजधानी है तो वज्जी की है वैशाली और गंधार की है तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक है तो वो है वद्रथ। वास्तविक संस्थापक है बिम्बसार। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगृह कहा जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक है बिम्बसार। बिम्बसार का राज वेद है जीवक। कौन है? जीवक है। बिम्बसार की हत्या हुई अजातशत्रु ने की थी। इनकी हत्या अजातशत्रु कुनिकी की हत्या किसने की? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की उदयनी ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा या सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा था नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक है महापद्मानंद। एक राट की उपाधि धारण की महापद्मानंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद। अष्टाध्यायी
प्रसिद्ध कीर्ति है पाणिनि की? कौन सी अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। किसने किया था? ईरानियों ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था, कौन था? सिकंदर 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप और इनका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। धनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर इनके गुरु थे अरस्तु का घोड़ा था बुक्का फेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाया हाइडेस्पिस या झेलम या वित्सता का युद्ध कहलाया। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पण। काफी इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या महामंत्री थे चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम था विष्णु या कौटिल्य। काफी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली कहा गया है, चाणक्य को कहा गया है। जस्टिस ने शेड्रोकाटस से कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। विशाख दत्त समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक है इंडिका। तो इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कानेलिया हेलन के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 ईसा पूर्व में स्वर्ण बेलगोला के अंदर कर्नाटक में उपवास द्वारा। नेक्स्ट है स्वर्ण बेलगोला में गोमेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनाया था तो चामुंड राय ने बनाया था 983 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। मित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। काफी इंपॉर्टेंट है। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय। बिंदुसार अन्यायी था आजीविक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 259 ईसा पूर्व में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत भाषा थी। कौन सी थी? प्राकृत भाषा। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक। सर्वाधिक थी ब्राह्मी। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख संख्या है इनकी 14 की खोज सर्वप्रथम की तो इनकी खोज की थी टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? 7वां है। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है रुमिन देई। अशोक का नाम अशोक है मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुजरात मध्य प्रदेश के अभिलेखों में अशोक कहा गया है देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ब्राह्मो अभिलेख जो राजस्थान में है इसके अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है तो 13वें शिलालेख में मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है का निर्माण अशोक ने करवाया था।
बरहुत स्तूप है अशोककालीन जो मध्य प्रदेश में है। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। अशोक ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। किससे ली थी? उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई 232 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वर्धरथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। कौन सी थी? ग्राम। सुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र सुंग ने। सुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र सुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2 बार। मनुस्मृति की रचना की पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक भी हैं पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस से भारत आया सुंग के 9वें राजा भागवत के समय। सुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक है वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन या अंधर वंश का संस्थापक है सिमुख। सातवाहन वंश राजधानी थी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में का महान शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। सीसा का सिक्का चलवाया तो किसने चलवाया था? सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत सातवाहनों ने की थी। सातवाहनों की भाषा या लिपि थी तो भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी। कलिंग ओडिशा में है कि चेंदी राजवंश की स्थापना या संस्थापक था तो ये थे महामेघवाहन। चेंदी वंश का शक्तिशाली शासक था खारवेल। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है तो ये उदयगिरी पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे तो हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। हिंदू यूनानी की राजधानी थी साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। किसने लाया था? ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? डेमेट्रियस। प्रथम प्रमुख हिंदू यूनानी शासक था मिनांडर। कौन था? मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र सुंग ने। मिनांडर या मिलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागसेन या नागार्जुन से। मिलिंद पुनः ग्रंथ की रचना किसने की? नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आए शक आए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्र दामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्र दामन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो रुद्र दामन द्वारा जारी है। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। पल्लव या पार्थियन की राजधानी थी तक्षशिला। कुषाण वंश का संस्थापक है कुजल कड़फिसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कौन सी थी? पुरुषपुर थी। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबार में कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक या चरक संहिता। चरक ने चरक संहिता का निर्माण किया था यह रचना की थी। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं तो नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। सिल्क मार्ग का आरंभ किया किसने कराया था? कनिष्क ने। शक संवत चलाया किसने चलाया है? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत का। विक्रम संवत की शुरुआत की 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुई। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ कुषाण काल में। गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। किसने चलाए थे? कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्के कहलाते हैं प्राचीनतम सिक्के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वसुदेव। कौन था? वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त।
गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। किसने कहा था? बी सेठ ऑथर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना की थी हरिसेन ने, से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं ने दूसरी राजधानी प्रथम तीन की पाटलिपुत्र, दूसरी बनाया था उज्जैन। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत, शणपक थे ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी थे, दरबार में रहते थे। वराहमिहिर या आर्यभट्ट थे तो वराहमिहिर थे खगोलविद और आर्यभट्ट थे गणितज्ञ। दशमलव प्रणाली का विकास किया आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। मेघदूत या कुमार संभव रचना है तो ये कालिदास की है। शल्य चिकित्सा के जनक थे सुश्रुत। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध चीनी बुद्ध यात्री फाहियान आया था तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गुप्त काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमारगुप्त ने, काफी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, गौरी का सेनापति ने। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। होणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था स्कंदगुप्त ने। होणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल की भूमि राजस्व दर थी उपज का 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल। मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ है गुप्त काल में ही। गुप्त काल रजत मुद्रा कहलाती थी तो ये रूपक कहलाती थी। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है प्रभाकर वर्धन का पुत्र है राज्यवर्धन या हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अन्य नाम है शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हैंगसोंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईसा पूर्व में। हैंगसोंग द्वारा लिखी पुस्तक है सीयू की। कौन सी है? सीयू की है। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और साक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हैंगसोंग को कहा जाता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। हर्षचरित्र या कादंबरी की रचयिता किसने की? बाणभट्ट ने की थी। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर थी 1/6। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक था करिकाल। कौन था? करिकाल। संगम का अर्थ है कवियों की गोष्ठी या सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अल्वे में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नक्कीरर। तीनों संगम का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रमुख शासक था करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली में इसका निर्माण करवाया था अनंत वर्मन
चोड़गंग ने भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पोगड़ा को बनवाया था। नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने 13वीं सदी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। नटराज मंदिर है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। कौन सी थी? मदुरई। पल्लव वंश की राजधानी थी सिंहविष्णु। पल्लवों की राजधानी थी कांची जो तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों सप्त पेगोड़ा का निर्माण किया पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन सेकंड ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। कौन था? अपराजित। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य, वेगी चालुक्य। वातापी चालुक्य के संस्थापक हैं जयसिंह। वातापी या बादामी के चालुक्य राजधानी थी वातापी का महान शासक था पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन सेकंड। वेगी के चालुक्य का संस्थापक है विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी है वेगी जो आंध्र प्रदेश में है। होयसल वंश का संस्थापक है विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम है हलेबीड जो कर्नाटक में है। होयसल वंश का अंतिम शासक है बल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने। अजंता व एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अजंता है। बौद्ध, हिंदू व एवं जैन से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में जो सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में इसका निर्माण करवाया गया है। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कर्षण फर्स्ट ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है एलिफेंटा की गुफा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक है कर्षण थर्ड। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तेलप द्वितीय ने। तेलप द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया मान्यखेट को। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य फोर्थ। विघ्नेश्वर थे विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में। नेक्स्ट है हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की? विघ्नेश्वरों ने। चोल वंश का संस्थापक विजयालय की राजधानी है तंजौर या तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक है राज प्रथम। तंजौर के वर्देश्वर राजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था तो राज फर्स्ट ने। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की राज फर्स्ट ने। चोल काल में भूमिकर्ता उपज का 1/3। चोल काल में विष्णु के उपासक थे अलवार। चोल काल में शिव के उपासक थे नयनार। नटराज की कांस्य मूर्ति मिली चोल काल की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। गंगेकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र फर्स्ट को। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र थर्ड। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना की धर्मपाल ने 770 से 880 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पाल वंश का अंतिम शासक था मदनपाल। सेन वंश का संस्थापक है सामंत सेन। सेन वंश की राजधानी है नदिया जो लखनौती में है। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। लाहौरी वंश का संस्थापक था संग्राम राज। हर्ष शासक था लाहौर वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हण। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हण रचित राजतरंगिणी में। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है।
लोहार वंश का अंतिम शासक था जयसिंह। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है नागभट्ट फर्स्ट। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है यशपाल। गढ़वाल वंश का संस्थापक है चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक है जयचंद। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गोरी ने। किसने? मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट है चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव। अमेजर नगर की स्थापना और अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज सेकंड ने अजमेर नगर की। सॉरी, ये अमेजर नहीं है, अजमेर है। चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज थर्ड। अन्य नाम था पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान का राज कवि था चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना है किसने की है? चंद्रवरदाई ने। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 ईस्वी में त्रायन के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में त्रायन के द्वितीय युद्ध में। तो त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, त्रायन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक था राजा भोज। कविराज उपाधि से विभूषित है राजा भोज। नेक्स्ट है चंदेल वंश का संस्थापक है ननूक 831 ईस्वी में। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कालिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हैं राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो में। कंदारिया महादेव का निर्माण किसने करवाया? धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेलों या धंग ने। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। नेक्स्ट है खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। महिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश के आखिरी शासक था परमल। आलाव एवं उदल नामक दो बहादुर सेना नायक थे परमल के परम दिरदेव के दरबार में। सोलंकी वंश के संस्थापक हैं मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनिहलवाड़। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक थे भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज, भीम द्वितीय। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक थे महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। किसका था? सिसोदिया वंश का। नेक्स्ट है मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने 1448 में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातौली के युद्ध में 1518 के अंदर। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही हम मध्यकालीन इतिहास की क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।